3 मई 2026 सुबह के 9 बज रहे थे। पूरे देश में हजारों परीक्षा केंद्र, लाखों कमरे, करोड़ों उम्मीदें। 22 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी सीट पर बैठे थे। हाथ में पेन था, सामने था प्रश्न पत्र और सीने में था सालों का एक सपना, डॉक्टर बनने का सपना। किसी ने 5 साल लगाए थे, किसी ने 6। किसी के माँ बाप ने अपनी जमीन बेची थी, किसी ने कोटा में 3 साल अकेले गुजारे थे। लेकिन उसी वक्त उसी प्रश्न पत्र को कुछ और लोग भी देख रहे थे। वो परीक्षा केंद्र में नहीं थे, वो घर पर बैठे थे आराम से। और वो पेपर उन तक पहुंचा था परीक्षा से 4 दिन पहले, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, पीडीएफ में। ये कहानी है उस गिरोह की जिसने 22 लाख बच्चों के सपनों को एक झटके में धूल में मिला दिया। ये कहानी है उस सिस्टम की जो 2024 में भी चूका था और 2026 में फिर चूक गया। और ये सवाल है उन लोगों से जिन्हें इस सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आखिर कब तक? पहले समझते हैं नीट क्या है और ये इतना बड़ा क्यों है। भारत में डॉक्टर बनने का एक ही रास्ता है, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, किसी भी मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए यही एकमात्र दरवाजा है। हर साल 20 से 23 लाख बच्चे ये परीक्षा देते हैं। लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें कितनी हैं? करीब 1 लाख। 22 लाख बच्चे 1 लाख सीटों के लिए। इस एक परीक्षा के लिए बच्चे 4 से 5 साल तैयारी करते हैं। माँ बाप दिन रात एक करते हैं। गांव-गांव के परिवार अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं ताकि बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर सके। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की उम्मीद है। और इसी उम्मीद को इस बार एक गिरोह ने बिक्री पर लगा दिया। अब समझते हैं ये सब हुआ कैसे। अप्रैल 2026, परीक्षा से 1 हफ्ते पहले राजस्थान के जयपुर में एक आदमी किसी से संपर्क करता है। उसका नाम था मंगीलाल बिवल। मंगीलाल का बेटा नीट 2026 देने वाला था, लेकिन मंगीलाल ने मेहनत का रास्ता नहीं चुना, उसने शॉर्टकट चुना। मंगीलाल ने एक ऐसे नेटवर्क से संपर्क साधा जो नीट का पेपर पैसों में बेचता था। उस नेटवर्क तक पहुंचाने वाला था नासिक, महाराष्ट्र का शुभम खैरनार। शुभम ने मंगीलाल को गुरुग्राम के यश यादव से मिलाया। यश यादव यही वो इंसान था जिसके हाथ में था असली माल। सीबीआई की जांच के मुताबिक 29 अप्रैल 2026 को परीक्षा से 4 दिन पहले यश यादव ने टेलीग्राम पर 3 पीडीएफ भेजे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये नीट 2026 के असली प्रश्न पत्र थे। मंगीलाल ने यह सौदा 10 लाख रुपए में किया था। उसने वो पीडीएफ प्रिंट करवाए और बांट दिए अपने बेटे अमन बिवल को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को। विकास बिवल ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए और उम्मीदवारों के नाम यश यादव तक पहुंचाए। 3 मई को परीक्षा हुई और जो बच्चे घर पे पेपर पढ़ चुके थे वो अंदर जाकर बैठ गए। जिन्होंने सालों तक रातों को जाकर पढ़ाई की थी वो धोखा खाकर बाहर आए। सीबीआई जब जांच में उतरी तो नेटवर्क सामने आया वो किसी एक इंसान का काम नहीं था। अदालत ने खुद कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। जो लोग पैसे देकर डॉक्टरी की डिग्री खरीदना चाहते थे उनके लिए गिरोह एक बाजार की तरह काम करता था। और इससे भी बड़ी बात, सीबीआई ने माना कि एनटीए के किसी इनसाइडर की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। यानी जो एजेंसी इस परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी उसी के अंदर से गद्दारी हो सकती है। 5 गिरफ्तारियां हुई। शुभम खैरनार नासिक से, मंगीलाल बिवल, विकास बिवल और दिनेश बिवल जयपुर से और यश यादव गुरुग्राम से। 2 और गिरफ्तारियां हुई। सीबीआई को 7 दिन की हिरासत मिली ताकि पूरा नेटवर्क खंगाला जा सके। लेकिन ये पकड़े गए लोग सिर्फ एक चेन के कुछ लिंक्स हैं। असली सवाल यह है, सबसे ऊपर कौन है? 12 मई 2026 एनटीए ने एक बयान जारी किया। नीट यूजी 2026 की परीक्षा जो 3 मई को हुई थी रद्द की जाती है। यह पहली बार था भारत के इतिहास में जब एनटीए ने खुद एक पूरी परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द किया। 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य एक झटके में अधर में लटक गया। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 21 साल के एक नीट उम्मीदवार ने अपने घर में खुद को फांसी लगा ली। उसके पिता ने बताया कि परीक्षा रद्द होने की खबर सुनते ही उसने यह कदम उठाया। एक बच्चे की जान सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने 10 लाख में पेपर बेच दिया था। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ और यही सबसे बड़ा दर्द है। 2015 में AIPMT जो बाद में नीट बना उसका पेपर लीक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद सरकार ने एनटीए बनाया, एक खास एजेंसी जिसकी जिम्मेदारी थी देश की बड़ी परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के कराना। लेकिन 2024 में क्या हुआ? सीबीआई की जांच में सामने आया कि झारखंड के हजारीबाग के OSS स्कूल से प्रश्न पत्र चुराए गए थे। बिहार में सेफ हाउसेज बनाए गए जहां बच्चों को रात भर जवाब याद करवाए गए। पुलिस ने जले हुए कागज के टुकड़े बरामद किए। देश भर में आंदोलन हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। सिर्फ 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा दिलाई गई। उस कांड का मास्टरमाइंड था संजीव कुमार सिंह उर्फ मुखिया। गिरफ्तारी हुई, देश ने राहत की सांस ली। लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई और अगस्त 2025 में मुखिया को डिफॉल्ट बेल मिल गई। जो आदमी देश के सबसे बड़े एग्जाम स्कैम का मास्टरमाइंड था वो खुली हवा में घूमने लगा और 2026 में एक नया गिरोह फिर वही खेल खेल गया। 2024 के बाद सरकार ने पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति ने 101 सिफारिशें दी।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एआई आधारित उम्मीदवार पहचान, एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न पत्र, मजबूत सीसीटीवी निगरानी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो इन 101 सिफारिशों का क्या हुआ? 2026 की परीक्षा फिर भी पेन पेपर पर हुई, फिर भी पीडीएफ और व्हाट्सएप पर घूमती रही, फिर भी एक गिरोह ने 10 लाख में पेपर बेच दिया। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने खुद माना था कि एनटीए द्वारा 2024 में आयोजित 14 बड़ी परीक्षाओं में से कम 5 में गंभीर गड़बड़ियां हुई। यूजीसी नेट स्थगित हुआ, नीट पीजी स्थगित हुआ, जेईई मेन 2025 में 12 सवालों को गलत पाया गया और फाइनल आंसर की से हटाना पड़ा। कमेटी ने साफ कहा था एनटीए को तुरंत अपना काम सुधारना होगा। लेकिन हुआ क्या? कागजों पर सिफारिशें रहीं और बच्चे ठगे जाते रहे। राजस्थान के लातूर में एक अभिभावक ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट कराया जिसमें 42 सवाल एक्चुअल नीट पेपर से मिले। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के मुताबिक एक गेस्ट पेपर जो परीक्षा से पहले बाजार में घूम रहा था उसमें 120 से 140 सवाल एक्चुअल पेपर से मैच करते थे। यानी यह सिर्फ एक दो लोगों की चालाकी नहीं थी, ये एक पूरा बाजार था जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मिडिलमैन और भ्रष्ट तत्व मिलकर नीट को एक कमोडिटी की तरह बेच रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया 2027 से नीट पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी हो जाएगी। ये एक जरूरी कदम है। लेकिन 2026 के 22 लाख बच्चों का क्या? उनकी दोबारा परीक्षा कब होगी? मेडिकल एडमिशंस कब शुरू होंगी? और जो बच्चा लखीमपुर खीरी में चला गया उसे कौन वापस लाएगा? दोस्तों, यह सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो हर साल करोड़ों बच्चों से एक वादा करता है, मेहनत करो सफलता मिलेगी। लेकिन जब वही सिस्टम एक गिरोह के हाथों बिकने लगे, जब 10 लाख रुपए में पेपर मिल जाए तो उस वादे का क्या मतलब रहता है? जो बच्चे ईमानदार हैं, जो रात 2 बजे तक जागकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखते हैं, जो एनसीईआरटी को 1-0-1-0 बार पढ़ते हैं, वो इस सिस्टम के सबसे बड़े शिकार हैं। उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन उनका नुकसान सबसे ज़्यादा है। सीबीआई जांच कर रही है, न्यायालय नज़र रखेगा, नई तारीखें आएंगी, लेकिन जब तक एनटीए की पूरी जवाबदेही तय नहीं होती, जब तक इस एग्जाम माफिया की जड़ें नहीं कटती, ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। 2015 में हुआ, 2024 में हुआ, 2026 में हुआ, अगली बार कब होगा? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। उन सभी बच्चों के लिए शेयर करें जो आज भी अपनी किताब लेकर बैठे हैं और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ज़रूरी कहानियाँ आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो गाइज, आपको ये नीट पेपर लीक का एक्सप्लेनेशन थ्रू एनिमेशन वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट में बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं एनिमेशन के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।